आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे। वो आज शाम नामीबिया की सदर निटम्बो नंदी नेडाटवा से बातचीत करेंगे। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के लिए धमाका खेज मादे की खरीदारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए की गई। गुजरात के वडोदरा में एक पुल के मुनहदिम होने से 9 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और विंबलडन में आज शाम मर्दों के सिंगल्स में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के खिलाड़ी से, जबकि एक और मुकाबले में इटली के खिलाड़ी का सामना सर्बिया के खिलाड़ी से होगा। और मर्दों के हॉकी में नीदरलैंड्स में भारत ने आयरलैंड पर 1 के मुकाबले 6 गोल के जीत के साथ यूरोप के टूर का आगाज किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज नामीबिया के शहर विंडहॉक पहुंच गए हैं। वो नामीबिया की सदर निटम्बो नंदी नेडाटवा के दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी का नामीबिया का ये पहला दौरा, जबकि किसी भारतीय वजीर आजम का तीसरा दौरा है, जो तकरीबन 3 दहाइयों के बाद हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विंडहॉक में होसिया कुटैको बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रस्मी इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हिल्टन होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोश खरोश और नारों के साथ वालेहाना इस्तकबाल किया। नामीबिया के उनके पहले दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के एजाज में गरबा रक्स पेश किया गया और योग के आसन किए गए। भारत और नामीबिया के दरमियान स्टेट हाउस में वफ्द की सतह की बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए कई मुफाहमतनामों का तबादला किए जाने की उम्मीद है, जिसमें तवानाई से मुतालिक सिक्योरिटी, तिब्बी निगहदाश्त और दवासाजी के कलीदी शोबे शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नामीबिया के बानी रहनुमा और पहले सदर आजहानी डॉक्टर सेम नोजुमा को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही जनाब मोदी को बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने में उनके ताउन के सिले में नामीबिया के आला तरीन सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। बाद में वज़ीर आज़म नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। विंडहॉक से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजीलिया में ब्राजील के सदर लुइस इनासिया लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत की। ब्राजील के सदर के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में बाहमी तिजारत बढ़ाकर $20 अरब तक पहुंचाने से इत्तेफाक किया है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क भारत मरकोसर तरजीही तिजारती मुआहदे को वुसअत देने के लिए भी काम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और ब्राजील तिजारत, माहौलियात के लिए साजगार साफ सुथरी तवानाई, दिफा, मसनूई ज़हानत और डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में इश्तराक को वुसअत देने के लिए काम करेंगे। दहशतगर्दी की माली एयानत पर नजर रखने वाले आलमी इदारे मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा है कि भारत में दहशतगर्दाना हमले के लिए साजो सामान की खरीदारी में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंकशाफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हुए दहशतगर्दाना हमले में हुआ है। FATF ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया पैगामात भेजने वाले एप्लीकेशंस और क्राउड फंडिंग साइट्स का दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए तेजी से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बराह रास्त माली मदद, लॉजिस्टिक्स और मादी मदद, तरबियत की फराहमी जैसी मुआवनत की कई किस्मों की इत्तला दी गई है। गुजरात के वडोदरा जिले में पाडरा के नजदीक आज सुबह एक पुल के मुनहदिम होने से 9 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। आनंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाले गंभीरा पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 5 गाड़ियां मही सागर नदी में गिर गईं। वडोदरा जिले इंतजामिया समेत मुकामी हुकाम ने फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर बचाव का काम शुरू किया है।
वडोदरा के एसपी रोहन आनंद ने कहा है कि मुकामी अफराद और तैराक भी बचाव के काम में शामिल हो गए हैं। तलाश और बचाव के काम में कश्ती के जरिए मदद फराहम करने के लिए आनंद से आग बुझाने वाले अमले की 3 टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई है, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आनंद जिले में एक पुल मुनहदिम होने के हादसे में जानी अतलाफ पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम कौमी राहती फंड से लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। तालीम की वजारत कल से गुजरात के केवड़िया में मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रही है। 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के 5 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी यूनिवर्सिटियों के रहनुमा इकट्ठे होंगे ताकि इदारों की तरक्की का जायजा लिया जा सके और मुस्तकबिल की समत का मुश्तरका तौर पर तयन किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान डॉक्टर आर.के. जैनामनी ने कहा कि अगले 2 रोज के दौरान वस्ती भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 रोज में शिमाली भारत में बारिश के ताल्लुक से एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जनाब जैनामनी ने मजीद कहा कि दिल्ली और इससे मुत्तसिल एनसीआर खित्ते में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 11 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। ये कार्रवाइयां डंकी रूट केस के सिलसिले में की जा रही हैं जो गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वाले तारकीन वतन से मुताल्लिक है। इस साल फरवरी में अमरीका से मुल्क बदर किए गए गैर कानूनी तारकीन वतन की बुनियाद पर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने 17 एफआईआर दर्ज की थी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की क़यादत वाले अजीम इत्तेहाद के जरिए बिहार बंद और चक्का जाम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और बाएं बाजू की पार्टियों ने रियासत में जारी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी की मुहिम के एहतजाज में रियासत भर में बंद का ऐलान किया है। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों और लेबर तंजीमों के हामियों ने आज मगरबी बंगाल में भारत बंद का ऐलान किया है। हामी अफराद मेहनत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया को पिछले साल सौंपे गए 17 निकाती मुतालबात के चार्टर के लिए जुलूस की शक्ल में मार्च कर रहे हैं। इन मुतालबात में बंद हुए चाय बागान और मिलों को फिर से खोला जाना, नौजवानों के लिए रोजगार, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया जाना, कुल वक्ती ओहदों और दीगर में ठेके पर तकर्रुरियों का सिलसिला बंद किया जाना शामिल है। विंबलडन में लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आज शाम क्वार्टर फाइनल में कई मैच खेले जाएंगे। मर्दों के सिंगल्स में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। दूसरे मैच में इटली के फ्लेवियो कोबोली का सामना 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से होगा। भारत ए मर्दों की हॉकी टीम नीदरलैंड के इंग्लैंड में वाक़ हॉकी क्लब ऑरेंज रूट में आयरलैंड पर 6-1 की शानदार जीत के साथ अपने यूरोप दौरे की शुरुआत की है। आयरलैंड सिर्फ 1 गोल करने में कामयाब रहा। भारत आज रात 9:30 बजे दोबारा आयरलैंड का सामना करेगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे। वो आज शाम नामीबिया की सदर से बातचीत करेंगे। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के लिए धमाका खेज मादे की खरीदारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए की गई। गुजरात के वडोदरा में एक पुल के मुनहदिम होने से 9 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के हॉकी में नीदरलैंड्स में भारत ने आयरलैंड पर 1 के मुकाबले 6 गोल की जीत के साथ यूरोप के टूर का आगाज किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।